एम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने सुल्तानपुर में रैली की और कहा कि मुसलमान आज तक जिन पार्टियों को वोट देते रहे उनमें से किसी ने मुसलमान नेता को नहीं आगे बढ़ाया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने बरसों एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को वोट दिया लेकिन अपने समाज के साथ खड़े नहीं हुए। अगर ऐसा करते तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान आज एक राजनीतिक ताकत बन गए होते। अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या समझकर तुम कहते हो हमें कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या मुसलमान तुमसे डरता है? ओवैसी का मिशन साफ है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को एकजुट करके एआईएमआईएम के झंडे तले जुटाना, ताकि वो प्रदेश की आबादी के करीब 20% हिस्से का ज्यादा से ज्यादा वोट अपने लिए लामबंद कर सके। इसलिए ओवैसी ने अयोध्या के बाद दूसरे दिन सुल्तानपुर में मुसलमानों को अपना राजनीतिक संदेश दिया। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। आपको नेता बनना है। आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए, कभी आपने कांग्रेस को वोट किया तो कभी आपने बीएसपी को वोट किया तो कभी आपने समाजवादी को वोट किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट किया? यूपी चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर पिछड़े वोटों को लामबंद करने के साथ साथ ओवैसी ने मुसलमान वोट को अपने साथ लाने के लिए तीखे तेवर अपनाने शुरू कर दी। जाहिर है कि ओवैसी की इस प्रेशर पॉलिटिक्स से एसपी और बीएसपी को झटका लग सकता है। अपने दौरे के पहले दिन भी ओवैसी ने अयोध्या में यही कहा था कि मुसलमानों को एकजुट वोट करना होगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी बन गया है। ओवैसी ने भी अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत अयोध्या से की। हालांकि उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने पोस्टरों पर जिले का नाम फैजाबाद लिखकर अपने वोटरों को संदेश देने का काम किया। ओवैसी ने सुल्तानपुर में भी अपने वोटर को साधने की कोशिश की। ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी के इस ऐलान पर विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि यूपी वाले ओवैसी की चाल समझते हैं। वो तेलंगाना में पिछले 60-70 साल पुरानी उनकी पार्टी है। वहाँ पे मैंने सुना है कि वो सिर्फ 8 सीटों पर लड़ते हैं। 8 यहाँ 100 पे लड़ रहे हैं, जहाँ संगठन के लेवल पे उतना काम भी नहीं है, जहाँ कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी ने अपना पदार्पण किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। ओवैसी पकड़ बढ़ाने के लिए यूपी के बाहुबली रहे नेताओं के परिवारों को भी पार्टी से जोड़ रहे हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार मंगलवार को एआईएमआईएम में शामिल हो गया। अतीक अहमद की पत्नी ने ओवैसी के सामने पार्टी की सदस्यता ली। कभी इन बाहुबली परिवारों की पूर्वांचल की सियासत में तूती बोलती थी, लेकिन वक्त बदला तो सियासी दलों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। अब मुसलमान राजनीति के नाम पर ओवैसी इन्हें साथ जोड़ रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आखिरी दिन है और वो दोपहर में बाराबंकी का दौरा करने वाले हैं। हालांकि अभी तक उनके